हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और रीजनिंग सब्जेक्ट में हमने स्टार्ट किया हुआ था डाइस का एक लेक्चर आ चुका था, वो आपने देख लिया होगा। अगर वो लेक्चर आपने देख लिया है तो ये आज लेक्चर नंबर 2 आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने दो चीजें सीखी थी। हमने बेसिक जान लिया था कि डाइस के क्या बेसिक होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। और इस क्वेश्चन का अभी तक होमवर्क नहीं आया है आपका कमेंट में, तो ये मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कमेंट किया करो क्वेश्चन का। तो ये अपोजिट फेस, एडजेसेंट, एज, कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं, ये सब आपने जान लिया था। और दूसरी बात, मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में डिफरेंस क्या है। तो भाई आज नॉन स्टैंडर्डाइज, चलिए नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज में आपको डिफरेंस पता है। अगर आपसे पूछता है कुछ स्टैंडर्डाइज, देखकर बता सकते हो स्टैंडर्डाइज। दूसरा अगर पूछता है आपसे नॉन स्टैंडर्डाइज सर, हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस को देखते ही पहचान सकते हैं। तो देखकर पहचान सकते हो, मैं बना रहा हूं यहां पर डाइस, आप मेरे को बताना स्टैंडर्ड कौन सी है, नॉन स्टैंडर्ड कौन सी है। 2, 4, 6, 3, 4 और यहां पर ले लेता हूं 5। बताइए, ये डाइस ए है, ये डाइस बी है, यहां पर इसमें कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो आपको पता था कि स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेसिस का जो सम होगा, अपोजिट फेस का जो सम होगा, वो का सम होगा वो कितने के इक्वल होगा बेटा, वो 7 के। नॉन स्टैंडर्ड में सर एक्चुअल में क्या कहा था भाई जी, अपोजिट का जो फेस का सम होगा ना, वो अपोजिट फेस का जो सम होगा, वो किसके इक्वल नहीं होगा सर, 7 के इक्वल नहीं होगा। ये बात पीछे मैंने वाले वीडियो में बताई थी, बहुत अच्छे से याद है सभी को। अगर याद नहीं है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ पर बात कीजिए भाई साहब, क्योंकि सीक्वेंस से सीखना ही सबसे बड़ा लर्निंग है। ठीक है, तो आपको ये पता है। तो मैं दोनों डाइस में बताओ मेरे को। सर, हमें आपने लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाया था, जिसके बेसिस पे आज हम बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने कहा था आपको एडजेसेंट पता है भाई, और आपको क्या है, अपोजिट भी पता है। हाँ जी सर, तो मैंने कहा था जो अपोजिट फेस होते हैं ना भाई, अपोजिट फेस होंगे ना, नेवर बी एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट फेस इज क्या नहीं है, एडजेसेंट फेस इज नेवर बी अपोजिट। तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट। ठीक है भाई, एडजेसेंट देखो, 2 का एडजेसेंट क्या है सर, 2 का एडजेसेंट है 6, मतलब 2 और 6 कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। 2 का एडजेसेंट सर 4 भी है, तो मतलब 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। सर 4 का एडजेसेंट 6 भी है, तो 6 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते। सर एडजेसेंट है तो अपोजिट नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई ना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था, यहां पर 2 था, यहां पर 6 था, यहां पर 2 था, यहां पर 6 थे। सर ये फेस क्या है, एडजेसेंट है, तो ये 6 2 का अपोजिट नहीं हो सकता, मतलब ये 7 दिखने वाले। और एक बात बता देता हूं मैं आपको, कभी भी 2 एडजेसेंट फेस, कभी भी 2 एडजेसेंट फेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी। दूसरी बात ये मैंने आया कि भाई अपोजिट फेस कभी भी आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे ये डाइस है, 6 का अपोजिट तो इसके पीछे छुपा होगा ना, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं। 4 का अपोजिट इसके पीछे छुपा होगा। सर 2 का अपोजिट नीचे होगा, तो वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपसे पूछ ले तो इसमें स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस बता दी। सर कहा इसमें तो पता ही नहीं चल रहा सर कौन सी स्टैंडर्ड है कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है। लेकिन सर इस डाइस को मैं देखता हूं ना, तो आपने बताया जो अपोजिट फेस है ना, उसका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो हम स्टैंडर्डाइज कह देंगे। लेकिन सर यहां पर तो एडजेसेंट फेस का ही सम कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। 3 और 4 कितना हो गया, 7। कहते हैं एडजेसेंट का फेस क्या बन रहा है, 7। तो मेरे को ये पता चल गया कि 3 और 4 क्या है, इनका सम करते हैं तो 7 आता है। और ये क्या है, एडजेसेंट है। और मैंने कहा एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट, तो ये अपोजिट ही नहीं हो सकते। 3 और 4 कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, लेकिन इनका सम कितना है, 7 है। तो ये कौन सी में, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या करोगे, आपको इनको काउंट करोगे। बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई, स्टैंडर्ड डाइस पहचान सकते हो देखते ही। अगर आपको एडजेसेंट का सम कितना मिल जाए, आपको एडजेसेंट का सम 7 मिल जाए, तो समझ लेना वो कैसी है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस हम देख के नहीं पहचान सकते, ठीक है ना। कौन सी पहचान सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस देखकर पहचान सकते हैं। तो यहां पर देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस की टाइप 8 टाइप है जो आपको पढ़नी है। ये टाइप मैंने ही बनाई है, ठीक है। क्वेश्चन को
तुम्हें इजी बनाने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी डाइस है सर, आपने पहले जो बताया कि कहता है कि वन फिगर इज गिवन, एक ही फिगर बनेगा डाइस का गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, एक फिगर देख के रखेगा, देख लेंगे। कई बार दो फिगर ऑफ द डाइस गिवन, नो फेस इज कॉमन, कोई फेस कॉमन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कॉमन बोले तो सर सिमिलर नंबर का फेस नहीं मिलेगा। ठीक है, टू फिगर ऑफ डाइस गिवन, ओनली केवल वन फेस इज कॉमन, केवल एक फेस क्या है, कॉमन है। अरे बात क्लियर हो रही है? अगर बात क्लियर है सर, टू फिगर ऑफ डाइस गिवन, दो फिगर देख रखेगा, टू फेस इज कॉमन। मैंने कहा देखो दो बात बता दी, इसमें नो फेस इज कॉमन, दो ही डाइस दे रखी है, वन फेस कॉमन और यहाँ पर टू फेस कॉमन। कौन से दो फिगर? कहते हैं मोर देन टू डाइस इज गिवन, कहता है कि दो से ज्यादा डाइस दे देगा, कभी तीन दे देगा, चार दे देगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की ही टाइप है, मतलब दो से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो दो ही टाइप क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना मत लोड, इनको याद नहीं करना कितनी टाइप होती है, मैं तो समझा रहा हूं। व्हेन डाइस थ्रोन नंबर ऑफ टाइम्स, कहते हैं डाइस को फेंका गया कितने टाइम्स, पता नहीं कितने टाइम बोल देगा, 3 टाइम, तो पूछेगा नेक्स्ट पोजीशन क्या है डाइस की, ये पूछ लेगा। रोटेशन टाइप क्वेश्चन, ये करेंगे कि रोटेशन टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं। टू फेस इज मिसिंग, कहता है कि डाइस के दो फेस मिसिंग कर देगा और आपको बताने दोनों फेस की जगह क्या आएगा बाई क्वेश्चन देखकर। ठीक है, तो 8 टाइप आपको रेडी हो गई, तो क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड की टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ भाई। ठीक है, यहां से लर्निंग देखो इजी करना है, सिंपल धीरे धीरे चीजों को लर्न करना है, फिर बिना पेन कॉपी देने, ये चैप्टर ऐसा विदाउट पेन और कॉपी आप आंसर कर सकते हो। देखो करोगे भी अभी। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है व्हेन वन फोटो ऑफ क्यूब इज गिवन, ये लिख कर नहीं देगा पेपर में, ये मैंने टाइप बनाई है, कह रहा है एक ही फोटो देगा, अगर एक फोटो मिल जाए तो डाइस आर गिवन बिलो व्हिच नंबर विल द फेस अपोजिट पूछा है भाई, क्या पूछा है, अपोजिट, कितने नंबर का, 6 का इन गिवन है। 6 का अपोजिट बताओ सर, अभी तो मैं समझा के लाया हूं, 6 का अपोजिट 1 हो सकता है क्या सर, कभी नहीं हो सकता। 6 का अपोजिट सर 1 कभी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 6 का अपोजिट 2 हो सकता है सर, 6 का अपोजिट ना तो 1 हो सकता है, 6 का अपोजिट ना तो कभी 1 होगा और 6 का अपोजिट ना कभी 2 होगा। तो सर 6 का अपोजिट क्या होगा, तो सर 6 का जो अपोजिट है ना, 6 का अपोजिट है वो इस फेस पे होगा, पीछे वाले पे। अगर 6 का अपोजिट इस फेस पे होगा तो सर कितना हो सकता है, जो दिखाई नहीं दे रहा, कितना दिखाई नहीं दे रहा सर, 3 हो सकता है, दिखाई नहीं दे रहा सर, 3 हो सकता है, कितना हो सकता है, 3 हो सकता है सर, 4 हो सकता है, बस सर 5 भी हो सकता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट। क्योंकि इनसे ऑप्शन ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर क्या पता 5 हो पीछे, क्या पता 4 हो, क्या पता 3 है, तो यहाँ पर एक मिसिंग है, सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा है वो, डी। बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू, 2 का अपोजिट बताइए सर, 2 का अपोजिट, 2 ये रहा सर, 2 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता मेरे को बता दो सर, एक नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट, ये क्या है 1 और 5 2 के एडजेसेंट नहीं, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते। इस वाले फेस में बताओ अपोजिट में क्या आएंगे सर, आप बताइए मुझे, क्या 2 1 और 5 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनको कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो 2 का अपोजिट क्या हो सकता है सर, 2 का जो अपोजिट हो सकता है ना, वो इस डाइस में जो दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या नहीं दिखाई दे रहा सर, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 हो सकता है सर, 4 भी नहीं दिखाई, 4 भी हो सकता है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा, तो ये तीनों नंबर है क्या है 2 के अपोजिट हो सकते हैं, क्या पता 3 आए, क्या पता 4 आए, क्या पता 6 आए। सर 1 लाख 6 को बना दो क्या, नहीं, क्योंकि सर क्या पता 4 आता हो, इससे बात है, 2 3 और 6, सर क्या पता 4 आ जाए, तो ये भी गलत है, तो तीनों तो ऑप्शन ही नहीं है सर। तो क्या है भाई, आपका बेस्ट ऑप्शन है डी, डाटा नॉट सफिशिएंट, डाटा पर्याप्त नहीं है। बात क्लियर हो गई, हाँ जी, क्योंकि ऑप्शन पे देख ध्यान रखकर ठीक आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैसे है, यहां से कुछ चीजें सीखने को मिलेगी आपको। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन ABC है ना, कह रहा है ABCD आर रिटर्न इन द एडजेसेंट फेस ऑफ ए डाइस इन क्या कह रहा है, इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में। आपको पता है ना सर क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो विपरीत दिशा होती है, घड़ी की अपोजिट दिशा होती है, जो घड़ी की दिशा को शो करे वो क्लॉकवाइज, और जो एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है, अलग दिशा में, घड़ी की अलग दिशा में। घड़ी कैसे चलती है सर, ऐसे चलती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अपोजिट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना, सभी को क्लियर है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे को भी पता होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है ABCD को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डायरेक्शन E and F are written in the top and bottom, क्या कह रहे हैं, टॉप और बॉटम में किसको लिखना है, E और F को, फेस रिस्पेक्टिवली। C is on the top face of the dice, कहता है डाइस के टॉप फेस पे कौन बैठा है, C बैठा है। Which letter will be on the
बी ऑन इट्स बॉटम फेस, कहता है कि बॉटम। अगर भाई तुम मुझे बताओ टॉप पर कौन बैठा है, सी, तो बॉटम पे कौन होगा? वो पूछना चाह रहा है कि सी का अपोजिट क्या होगा। वो क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है आपसे भाई सी का अपोजिट क्या होगा। सिंपल बात ये है ना, क्योंकि इसने दो बार बताया ई एंड एफ आर ऑन द टॉप एंड बॉटम, कोई दिक्कत नहीं है। डाइस को घुमाओगे तो वो क्या है, कभी भी किधर भी आ सकता है, टॉप और बॉटम में। और ये क्या है, दूसरी ई और एफ कह दिया टॉप और बॉटम क्या होते हैं, अपोजिट ही होते हैं। ई और एफ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये बोला है क्वेश्चन में, बोल दिया ये ई एंड एफ क्या है, एक दूसरे के टॉप और बॉटम, इसका मतलब अपोजिट है। सी का अपोजिट इसने क्या होता है, बॉटम में, बताइए क्या है। और क्या है, ए बी सी डी आर रिटन ऑन द, चलो मैं एक डाइस लेता हूं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक डाइस ली मैंने, ये देखिए। चलिए पहले लिखते हैं ए बी सी को। देखो इतना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चनों में, मैं तो समझा रहा हूं तो टाइम ले रहा हूं, ठीक है। यहां से लिखता हूं क्या, ए, फिर क्या है बी। मैं ऐसे घूम जाता हूं, तुम बताओगे वैसे ही घूम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा कैसी होती है सर, ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे। बात क्लियर हो गई ना। तो ऐसे घड़ी चलती है तो ऐसे लिख के लाऊंगा मैं किसको, इसके पीछे वाले फेस पे क्या आएगा, बी। सर इसके पीछे वाले पे सी, तो इस पे कौन सा आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, डी। बात क्लियर हो गई ना। अरे फेस क्लियर हो गई ना। सर ए बी सी को एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख दिया। सर ई एंड एफ क्या है, एक दूसरे के टॉप एंड बॉटम है। ई क्या है, इधर आएगा, और इसके अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। सर 6 के 6 फेस क्लियर हो गए ना, हो गए। तो क्या पूछा था भाई, अगर मैं इस डाइस को क्या करूं, धक्का मार के ऐसे गुबार दूं, तो भाई सी वाला जो फेस है वो टॉप पे नहीं आ जाएगा, तो बॉटम पे कौन है, ए है सर। तो वही कहने का मतलब है, कुछ भी हो, सी का अपोजिट ए है, अगर बी का अपोजिट क्या है, डी है, और ई का अपोजिट क्या है, एफ है। लो जी, कुछ भी पूछ लो हमसे इसमें, बना दोगे ना। अरे बना दोगे ना। तो क्या पूछा था, सी का अपोजिट क्या है सर, सी का अपोजिट ए इज योर आंसर। बात क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो ये वाली बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं सर। चलिए बेटा, चलिए देखिए, एक जब क्या है, टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ ली, वन फिगर ऑफ डाइस इज गिवन क्वेश्चन, इजी है ना, एक ही फिगर दे रखा है। अब क्या है सर, दो फिगर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो फेस इज कॉमन, यहाँ पर एक क्या दे दिया भाई, नो फेस इज कॉमन, कोई फेस कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पर 4 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर 1 2 6 है। तो बात क्लियर हो गई। ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, यहाँ पर 2 फेस गिवन, यही बात है, 1 से 6 तक क्या है, डाइस के ऊपर लेके सेलेक्ट द नंबर विच इज रिटन ऑन द फेस अपोजिट पूछ लिया। यहाँ पर किसका फेस, 4 का अपोजिट बताओ सर। 4 का अपोजिट, इस नंबर का अपोजिट कैसे निकालें सर। 4 का अपोजिट क्या 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 5 हो सकता है सर, नहीं हो सकता। सर इससे ये पता चला गया 4 का अपोजिट ना तो 3 होगा ना 5 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है, और एडजेसेंट नेवर बी अपोजिट, ठीक है। तो भाई ये एलिमिनेट हो जाएंगे ये ऑप्शन, तो कौन से, जहां पर 5 और 3 आएगा, यहाँ पर आ रहा है 5 3 नहीं है, यहाँ पर 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर 5 आ रहा है, ऑप्शन गलत। यहाँ पर 5 आ रहा है, ऑप्शन गलत। बचा कौन सा, ए इज योर आंसर। क्योंकि सर 4 का अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा था पहली वाली डाइस में, क्या था सर, 1 2 और 6, जो क्या है इस वाले अपोजिट फेस थे। ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। इजी है भाई साहब, मैं कह रहा हूं बिना पेन और कॉपी करना है, सीखेंगे तब। चलो इसको बताओ बिना पेन, फेस अपोजिट टू 3 का अपोजिट बताइए सर। 3 का अपोजिट 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। एडजेसेंट है तो इनको 2 सर ऑप्शन में नहीं है, 2 और 4 तो कोई बात नहीं है, ठीक है। 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या करे सर, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है सर, जो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको सर, 1 हो सकता है, हो सकता है 2 है इसमें, 3 हो सकता है सर, 5 भी हो सकता है सर 5 भी हो सकता है। और सर कितना हो सकता है 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या कह रहा है सर, 3 का अपोजिट 1 हो सकता है, 3 तो है ही नहीं खुद ही, 5 हो सकता है, और एक 6 हो सकता है, क्योंकि 3 लिख दिया था, 3 तो ऑलरेडी, 3 का तो अपोजिट ही पूछ रहा है वो, तो ये अपोजिट हो सकते हैं सर। 6 है, क्या पता 5 हो, क्या पता 1 हो। तो भाई क्या करें इसमें, इसमें यही है कि सर क्या पता, हमें पता ही नहीं है कि 1 आएगा 6 से, 1 को हम बता नहीं सकते। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन आपका डी है। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी। ओहो सॉरी, माफी चाहेंगे, हम पीछे आ गए एक बार। क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि 6 को अगर मैं सही मान लेता, 3 का अपोजिट 6 है, तो सर क्या पता वहां पर 1 हो, क्या पता 5 हो, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अनसफिशिएंट डाटा की वजह से क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम पता नहीं कर सकते इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये देखो आपको देखना है डाइस में क्या कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, क्या कॉमन तो नहीं है। देखो 2 डाइस है, सबको दिख रहा है, 2 डाइस है, कोई नहीं। फेस अपोजिट और फेस नंबर 6 का अपोजिट बताइए मुझे। 6 का अपोजिट क्या हो सकता है सर, 4 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। 2 हो सकता है सर, हो सकता है। 6 का अपोजिट 2 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जो 3 ऑप्शन में नहीं है तो 3 की तो बात ही खत्म, 3 तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। 6 का अपोजिट 2 होगा या 5 होगा। देखो
यहाँ पर आप क्वेश्चन में ऑप्शन में फंस गए, यहाँ पर ना तो आपने डाटा सफिशिएंट का ऑप्शन दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइन का दिया, एक ऑप्शन तो देना पड़ेगा, या तो 5 है या 6 है। तो ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो भाई साहब। ये क्वेश्चन है ना स्पेशल क्वेश्चनों में से एक है सर। जब भी डाटा फंस जाए ना, जब भी लिख लेना, जब भी क्या है क्वेश्चन ऑप्शन में फंस जाए, तो ऐसे केसेस में क्या करा करो आप, क्या कराओगे, पास पास वाले क्या करा करो, पास पास वाले। देखो टॉप वाले नंबर हो जो होंगे, टॉप वाले जो नंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बात क्लियर हो गई। पास वाले जो फेसेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये भी क्या होगा, अपोजिट होगा। सर जो दूर वाले जो फेस है 1 और 3, ये साइड वाले हैं ना, दूर है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यही तो बात कही मैंने, टॉप वाले अपोजिट होंगे। क्या बताया मैंने, टॉप वाले एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सर साइड पास वाले, जैसे 6 और 5 पास में था, 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पूछा किसका था भाई, 6 नंबर का है, 6 का अपोजिट क्या है, 5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 5 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 2 क्यों नहीं लिया, अब पता चल गया, क्योंकि 2 किसका अपोजिट है सर, 4 का अपोजिट है। इस डायग्राम से 2 अपोजिट 4 का है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। मैंने क्या कहा, जब हमारे पास ऐसे डाटा ना हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि डाटा नॉट सफिशिएंट, या तीनों नहीं दे सकता, ये या तो तीनों होने थे ऑप्शन में, तो इसको सही कर देते हम, ठीक है, या फिर ये 2 तो होने ही थे, 2 और 5 तो, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई। जब डाटा ऑप्शन पे फंस जाए तो हम क्या करेंगे, टॉप वाले और पास वाले एक दूसरे, और दूर वाले क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अब क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 आ गई, फटाफट इसका आंसर देने के। इसमें कह रहा है टाइप नंबर 2 डाइस आर गिवन, 2 डाइस तो दे के रखेगा सर, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 फेस इज कॉमन, ओनली 1 फेस इज कॉमन, ओनली, ठीक है, केवल ओनली 1 फेस इज कॉमन, केवल एक फेस कॉमन मिलेगा। कैसे सर, यहां पर देखो कौन सा, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 6 और 4, यहां पर 3 और 5, एक ही फेस कौन सा है, 2 वाला फेस क्या है, कॉमन है। तो 2 वाला फेस है, तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, यहां पर अपोजिट निकालना 1 मिनट का खेल है। क्या आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता है कैसे निकालते हैं, हाँ जी सर। तो बताइए मैं क्या कह रहा हूं, जो फेस कॉमन है ना उनको पकड़ के बैठ जाइए। जैसे यहाँ पर आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन दोनों डायरेक्शन में आप घूमेंगे क्या, एक ही दिशा में घूमेंगे। क्लॉकवाइज से घूम रहे तो दोनों में ही क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज कहां से स्टार्ट करें, जहां से एक फेस कॉमन होता है वहां से, तो दोनों में क्या है, 2 फेस, 2 से है 2, कौन सा फेस, 2 नंबर 2 वाला फेस क्या है, कॉमन है। तो 2 के बाद क्या है, 3 के बाद 5, 2 के बाद 3 के बाद 5। सेकंड डाइस में भी ऐसे लिखेंगे, 2 के फेस क्या था, कॉमन था, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो बात ये हुई सर, हमने ये सीख लिया कि यहां से ये फेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाले 5 6 के अपोजिट है, और 4 3 के अपोजिट, और 3 4 के अपोजिट। सर 2 के अपोजिट ही बताओ हमें क्या है, क्योंकि 2 के अपोजिट तो हो नहीं सकता, 2 के अपोजिट तो होगा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, मैं कह रहा हूं इसमें आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जो फेस दिखाई नहीं दे रहा दोनों में, बताओ कौन सा फेस नहीं दिख रहा। एक 6 फेस होते हैं ना सर, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो कौन सा फेस है सर, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6, कौन सा फेस सर, वाई गायब था। तो भाई 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट सिर्फ 1 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 1। तो क्या कुछ भी पूछ लो एक आपसे, पूछ लोगे ना, कर दोगे ना, इतना लिखना नहीं है, मैं प्रोमिस करता हूं। आप आंसर क्या करेंगे, विदाउट पेन और कॉपी देंगे। देखो अगर आपसे वो ये पूछ लेता, क्वेश्चन में ही बताऊंगा, चलो आगे आ जाता हूं। एक बार ऐसे क्लॉकवाइज आ गया, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, मैं कह रहा हूं कैसे ही कर लो जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्टेप गिनने हैं। द पोजीशन ऑफ गिवन बिलो, कितनी पोजीशन दे रखी है डाइस की, 2 पोजीशन दे रखी है सर। विच नंबर अपीयर्स ऑन द फेस अपोजिट पूछा है, कौन से फेस का, 1 का अपोजिट बताइए सर। 1 का अपोजिट, मैं कह रहा हूं डाइस में अपोजिट निकालना आना चाहिए, बहुत ईजी होता है। क्या है सर, कितने फेस कॉमन है, नहीं लिखेगा क्वेश्चन में कितने फेस कॉमन है, आपको देखना है। 2 फिगर दे रखे हैं डाइस के, कितने फेस कॉमन है सर, यहां पर अगर देखता हूं तो यहां पर 2 है, और वहां यहां पर 2 है, ठीक है। तो भाई 1 का अपोजिट पूछा है, इसका अपोजिट बताओ क्या है। तो मैंने क्या कहा था, वैसे ही पकड़ के बैठ जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दो। 1 से 1 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 1 सर, 2 4 और 1। इस डाइस में 2 से जो फेस कॉमन होता है वहां से घूमते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर 2, फिर 3 और फिर 5। तो सर 1 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट सो दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पर 2 का अपोजिट 6 नहीं दिखाई दे रहा सर, 2 का अपोजिट क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो बात क्लियर होगी, 1 का अपोजिट कितना आया, 5। तो 5 आंसर आ गया आपका। सर विदाउट पेन और कॉपी कैसे करूं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपने बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाते, पीछे की तरफ घूम जाते, तभी भी आंसर सेम आ रहा था। घूम के दिखाऊं, देखो फेस कौन सा है, 2 कॉमन है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे घूमना है, ऐसे। बात क्लियर हो गई, ये 4 था, ऐसे घूमना है,
देखो भाई पेन दूसरा लेता हूं मैं, ये लो, ऐसे घूमना है सर, ऐसे, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। कहां से, जो फेस कॉमन होता है वहां से घूमते हैं, ऐसे घूमना है उल्टी दिशा में। तो लो जी, दो, दो के बाद एक, एक के बाद चार, यहां से दो, दो के बाद पांच, पांच के बाद तीन, देखो वही आगे ना, यहाँ पे चार का अपोजिट कितना था, तीन, चार का अपोजिट तीन, एक का अपोजिट पांच, एक का अपोजिट पांच, छह का अपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा कौन सा है, छह। बात क्लियर हो गई, अरे हो गई ना। तो आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं कह रहा हूँ विदाउट पेन और कॉपी कैसे करें सर, विदाउट और पेन कॉपी करने में सिर्फ आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत है। आप देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, स्टेप ही तो आगे जा रहे हैं। 2 से 5 गया, 5 से 3 आ गया, ठीक है, फिर 2 से 1 गया, 1 से 4 आ गया। स्टेप है तो कितने स्टेप है सर, 3 तो स्टेप होते हैं टोटल। पहले एक होता है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। सर इसमें कौन सा है, 2 से पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, पहला तीसरा स्टेप, ठीक है। जो स्टेप स्टार्ट होता है वो पहले वाला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो आप मेरे को ये बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है वो, 1 का अपोजिट पूछ रहा है, 1 का अपोजिट पूछ रहा है। मैं इस क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आगे के क्वेश्चन चुटकी बजाते सोल्व हो, ठीक है। देखो 1 का अपोजिट, सर पहले क्या पकड़ के बैठ जाओ, आप ये देखो कितना फेस कॉमन है, एक फेस कॉमन है, दो वाला, दो वाला फेस कॉमन है। अगर 2 वाला फेस कॉमन है तो भाई किसका, 1 का पूछा है। 2 से 1 कितने स्टेप पीछे है सर, 2 से 1 सिर्फ एक स्टेप पीछे, कितने स्टेप, एक। तो 2 से एक स्टेप पीछे कौन से अगले डाइस में, 5 है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। बात क्लियर नहीं हुई, हो गई ना। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताइए मुझे किसका अपोजिट पूछ रहा है, 8 का अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट किसका, 8 का। 8 कहाँ है, ये रहा, 8 ये रहा, 8 का अपोजिट पूछ रहा है। तो आप देखो पहले 2 डाइस है सर, 2 फिगर दे रखे हैं, कितने फेस कॉमन है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कितने फेस कॉमन है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो 4 क्या है, मेरे को कॉमन दिख रहा है सर, 4 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, 8 से, भाई 8 से कितना आगे, 8 है ना, 4 हम क्या देखते हैं, कॉमन फेस को रेफरेंस मानते हैं। कॉमन फेस से कितना आगे है, 8, एक स्टेप आगे है। तो 4 से आगे एक स्टेप कौन है, 7 है। तो 8 का अपोजिट क्या है, 7 है, और 7 का अपोजिट 8 है। तो 8 का अपोजिट क्या हो गया, 7 इज योर आंसर। बात क्लियर हुई। अगर बात क्लियर हो गई तो सर मजा आ रहा है, अब तो हम उड़ा देंगे क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आंसर दीजिए फटाफट, विदाउट पेन और कॉपी। क्या पूछा है, अपोजिट फेस पूछा है किसका, 1 का। 1 का अपोजिट फेस देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं सर, कॉमन फेस देखते हैं। कॉमन फेस कौन सा है, ये रहा एंड का साइन। बात क्लियर हो गई। कौन सा कॉमन फेस है, ये वाला जो हमारा कॉमन फेस है, एंड वाला। और इधर कौन है, एंड है, ये रहा, ठीक है सर। किसका अपोजिट, 1 का अपोजिट। सर 1 कहां पर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। एंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आएगा, 2। तो 1 का अपोजिट क्या है, 2, राइट आंसर। ये रहा आपके लिए होमवर्क, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट कीजिए। और भाई साहब ये रहा आपकी नेक्स्ट टाइप आ जाती है, कौन सी हमारी, क्वेश्चन नंबर 11। 10 हो गया, 11 में क्या है, कुछ भी नहीं है। एस का अपोजिट बताना है सर, क्या बताना है, एस का अपोजिट। एस का अपोजिट कैसे निकलेगा, एस का अपोजिट सर वैसे ही बताया था, कॉमन फेस ढूंढो कौन सा है सर, एम है ना, कॉमन फेस है। एम यहाँ पर भी है और एम यहाँ पर भी है। तो पूछा किसका, एस का। एस कितना है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। एम से क्या चलो भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एस। तो एम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या आएगा, ओ आया। तो एस का अपोजिट क्या है, ओ। तो एस का अपोजिट ओ इज योर आंसर। बात क्लियर हो गई ना। विदाउट पेन और कॉपी आंसर दे सकते हैं इनका। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गई है हमारी, और इसको पढ़ने की कोशिश करो भाई, ये क्या कहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टाइप नंबर 4, यहां पर भी सेम है, लेकिन यहां पर क्या कह दिया, वहां पर तो क्या था, 2 फोटो थी डाइस की सेट है, यहां पर भी है, लेकिन वहां पर ओनली 1 फेस कॉमन था। लेकिन यहां पर क्या कह दिया इसने, 2 फेस इज कॉमन। कितने फेस कॉमन है, 2 फेस इज कॉमन। बात क्लियर हो गई। तो यहां पर देखिए 2 फेस कॉमन है, एक तो फेस ये रहा आपका, यहां पर भी है 5 और यहां पर भी है, यहां पर 3 है सर और यहां पर भी 3 है। बात क्लियर हो गई। तो ये फेस क्या है, कॉमन है। यहाँ पर 3 और 5 वाले फेस क्या है, कॉमन। तो सर क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, देखो भाई एक नोट लिखो फटाफट। कहता है कि नोट, चलिए नोट लिखिए। नोट क्या बताया था मैंने, नोट बताया था कि भाई इंपॉर्टेंट नोट्स है, एक बार लिखिए कि नोट्स क्या है सर। नोट लिखिए बेटा। कहता है नोट में क्या लिखना है, व्हेन टू फेस कॉमन in 2 dice, then non-common face will be opposite। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये है, अगर 2 डाइस है,
टू फेस कॉमन मिल जाए, जैसे यहाँ पर 5 और 6 क्या थे, यहाँ पर सॉरी 5 और 3, 5 और 3 क्या थे भाई, दो कॉमन फेस थे। तो नॉन कॉमन फेस क्या होंगे भाई, अपोजिट होंगे। तो नॉन कॉमन फेस कौन से है यहाँ पर सर, 6 और 2 क्या है, नॉन कॉमन फेस है। इसका मतलब ये है कि बेटा 6 और 2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सर 3 और 5 का अपोजिट क्या होगा, सर वो नंबर होंगे 3 और 5 का अपोजिट वो नंबर होंगे जो इस डाइस में दिखाई नहीं दे रहे। सर वो कौन से, 1 और 4। इसका मैं मतलब ये कि समझे भाई 6 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 6। 3 का अपोजिट सर 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है कौन सा होगा। 5 का अपोजिट सर 1 भी हो सकता है और 4 भी, लेकिन होंगे क्या 3 और 5 का अपोजिट क्या होंगे, 1 और 4 होंगे, लेकिन कौन सी होंगे ये नहीं बन रहा। यहाँ पर 50-50 है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। भाई ये क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डाइस, सेम डाइस, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखा करो भाई कितनी डाइस है, 2 डाइस है। अब क्या है, सिंबल पूछा है, सिंबल द फेस अपोजिट द फेस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का ये पूछा है, इसका पूछा है। तो आप बताइए 2 डाइस से कितने फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है। एक तो कौन सा, डॉलर वाला और एक @ वाला, ये फेस क्या है, कॉमन है। तो मैंने क्या बताया आपको भाई, नॉन कॉमन फेस एक तो इन्फिनिटी का अपवर्ड एरो, ये क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इन्फिनिटी का अपोजिट क्या है, अपवर्ड एरो। तो एरो क्या है, ऑप्शन ए, ये आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है, फाइंड द अपोजिट 1 का अपोजिट करना है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 फेस का ये 4 डॉट है, यहाँ पर भी 4 डॉट है, यहाँ पर 1 डॉट है, यहाँ पर 1 डॉट नहीं है, नॉन कॉमन फेस है। तो भाई ये 2 कॉमन, ये भी 2 डॉट वाला फेस है। तो अपोजिट क्या है भाई, 1 का अपोजिट सर, जो नॉन कॉमन फेस कौन सा है, वो 6 है। तो 1 का अपोजिट 6 है, तो 1 का अपोजिट क्या है, 6 भी मैंने बता दिया। चलिए आप मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दीजिए। 14 का आंसर बताइए फटाफट। ये रहा आपके आंसर, होमवर्क। फटाफट बेटा होमवर्क जो भी दूं उसका कमेंट जरूर किया करो, उससे ये पता होता है कितने बच्चे एक्टिव होकर देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक्टिव हैं, रियल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीजें मैटर करती है। अगर सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई जो बोला है तो कमेंट करो ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइप नंबर 5 पढ़ते हैं। देखिए यहां पर तो अभी तक क्या मिला था आपको, सिर्फ 2 डाइस मिली थी कि पहले में पढ़ा कोई फेस कॉमन नहीं मिलेगा दोनों डाइस में, दूसरे में एक फेस कॉमन मिलेगा। अभी क्या पढ़ गया है, जिसमें 2 फेस कॉमन मिलेंगे। अब सर डाइस ही एक से ज्यादा क्या है, मोर देन 2 फोटो ऑफ डाइस आर गिवन, क्या कह देगा, कभी 3 डाइस दे देगा, कभी 4 डाइस की फोटो दे देगा आपको। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे ऊपर करके है वही तरीका है, ये और इजी हो जाता है करने। क्या बताया भाई, मैं कह रहा हूं यहां से कुछ मिसिंग है, यहां पर आएगा बेटा W, यहां पर क्या आएगा W, ये मिट गया था। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जेड का अपोजिट बताना है। क्या बताना है भाई, अपोजिट फेस ऑफ द, जो 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस आर शोन हियर, सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द शो जेड। तो भाई जेड का अपोजिट बता दो। तो जेड का अपोजिट निकालना बड़ा इजी है। क्या बताया था भाई, कोई भी ऐसी, देखो मोर देन 2 डाइस देने का मतलब उसका तरीका यह है भाई, कोई भी 2 डाइस चूज कर लो, मेरे को आंसर दे दो। ठीक है, आपको जो इससे अच्छा लगे वो डाइस चूज कर लो। ये डाइस फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। एक ही डाइस के ये फोटो है बार बार, जैसे लूडो वगैरह खेलते हो, पहली बार फेंका कुछ अलग नंबर आया, दूसरी बार फेंका कुछ अलग नंबर आया, तीसरी बार फेंका कुछ अलग नंबर आया। बात क्लियर हो रही है, अरे बात क्लियर हो रही है। तो सब एक ही डाइस है। तो सर जड़ का पूछा है ना, तो देखो सर जड़ यहाँ पर भी है और जड़ यहाँ पर भी है, तो बात क्लियर होगी नहीं। तो मैं पहली डाइस या तुम कहोगे वो डाइस ले लो, चलो फर्स्ट और थर्ड ले लूं। हाँ जी सर, क्या बताया था, देखो कौन से फेस, कितने फेस कॉमन है सर, यहाँ पर यू है और यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर यू है ना। और सर जड़ है यहाँ पर नहीं है, W है नहीं है। तो क्या बताया था भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना सिखाया था आपको। यू भाई ये देखो, यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यू के बाद W फिर जड़, यहाँ पर यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली, तो यू V फिर P। तो जड़ का अपोजिट क्या है, P आ गया। जड़ का अपोजिट क्या है, P। ये तरीका बता रखा है ना तुम्हें, आता है ना, बहुत ईजी है। सर आपने तो फर्स्ट और थर्ड लेकर निकाल दिया, अगर मैं सेकंड और थर्ड लेकर निकालूं तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आपको क्या तरीका बता रखा है, वही तरीका बता रखा है। कौन सा सर, कितने फेस कॉमन है, देखो निकालना जड़ का, यहाँ पर जड़ है तो निकल जाएगा। यहाँ पर फेस देखो कौन सा कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है J है, यहाँ पर J नहीं है, तो बात क्लियर होगी। तो कौन सा फेस कॉमन है, V लेके चलता हूँ इस डाई से, V से क्लॉकवाइज घूमता हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज घूमूंगा तो क्या है, V के बाद जड़, जड़ के बाद J। ठीक है, इधर में V के बाद P से U,
तो क्या बताया था कि जेड का अपोजिट पूछा, जेड का अपोजिट क्या आया पी, तो यही तो आंसर आ रहा है जेड का अपोजिट पी। चलिए होमवर्क दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 16, फेस शोइंग अपोजिट टू एफ, एफ का अपोजिट बताइए। क्या करना है, कोई भी दो डाइस चूज करो और आंसर दे दो, कोई भी दो चूज कर लो, जैसे आपको मेथड बता रखा है। क्वेश्चन 17 में कराता हूँ, 16 का आंसर होमवर्क है, कमेंट कीजिए फटाफट। 4 डाइस सर, 4 क्या, हमें 50 दे दो, 40 दे दो डाइस, हमें तो सिर्फ कोई भी दो डाइस चूज कर लेना। कौन सा अपोजिट पूछा है, सी का अपोजिट पूछा है। भाई सी यहाँ पर भी है, मेरे को यहाँ पर नजर पड़ गई, और भाई साहब यहाँ पर बी है और डी है, तो ये ले लेता हूँ मैं, तो यही सिंपल बात है, क्योंकि मुझे दिख रहा है डी क्या है, और यहाँ पर भी है और यहाँ पर एक फेस कॉमन होता है, तो क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, जो फेस कॉमन होता है डी से स्टार्ट करना है सर, ये लो। तो भाई किसका पूछा था इसने, सी का पूछा था। सी के कौन से नंबर पे आएगा सर, सी है ना, इधर देखो सी है ना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला जाता डी से, क्योंकि डी तो क्या था हमारा कॉमन फेस था, तो डी से अगर एक एंटी क्लॉकवाइज सी आता है, और डी से एक एंटी क्लॉकवाइज आता है तो कौन आएगा, एफ आएगा। तो सी का अपोजिट क्या है, एफ। डायरेक्ट आंसर है भाई साहब, कोई सी भी डाइस चूज करके देखो, जो मेथड लगा के वैसे करते तो वैसे भी आ जाता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं उनको, मैं कह रहा हूँ बिना पेन और कॉपी कर सकते हैं ना भाई साहब, करो तो फटाफट। इसका बताओ आप, ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी दो डाइस पकड़ लो और क्या बताओ 51 का अपोजिट। चलो मैं कर देता हूँ, तुम्हें परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो भाई 51 कहाँ है सर, 51 ये देखो यहाँ पर है, 51 है ना, 51 ये 51 है, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है कॉमन, 52 और 53, यहाँ पर 52 है और यहाँ पर 53 है। ये कौन सी डाइस का केस बन गया सर, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड डाइस को चूज कर लिया तो ये कौन सा केस बन, टू फेस कॉमन नहीं दिख रहे क्या यहाँ पर, 52 और 53, 52 और 53, ये 52 रहा और ये 53 रहा, दो फेस कॉमन है। तो क्या बताया था भाई, नॉन अपोजिट फेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर सब 51 का अपोजिट क्या है, 55, क्या है 55 है, 51 का अपोजिट क्या होगा बेटा, 55 इज योर आंसर। बात क्लियर ना, इजी है ना, कोई भी मेथड लगाओ, जो ऊपर मेथड सिखा के लाया हूँ, टू फोटो इज गिवन, वही तो लॉजिक लग रहे हैं यहाँ पर, वही कोई सी लॉजिक लगा लो, आंसर चाहिए हमें तो। बात क्लियर हो गई, ऊपर वाले जो 2 डाइस वाले लॉजिक थे वो लॉजिक लगेंगे, यहाँ पर क्या है मोर देन 2 डाइस, तो कोई भी 2 डाइस चूज कर लो, सिंपल बात है, ठीक है। और लॉजिक कोई सा भी लगा दो जो आपकी मर्जी की, चाहे एक फेस कॉमन मिले, दो फेस कॉमन मिले, या कोई भी फेस कॉमन ना मिले, वो वाला भी चलेगा, ठीक है। बस आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। टू सिचुएशन ऑफ डाइस गिवन, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू। भाई किसका अपोजिट पूछ लिया इसने सर, 2 का अपोजिट पूछ लिया। किसका अपोजिट पूछ लिया, 2 का अपोजिट बताओ क्या आएगा सर, ठीक है। 2 का अपोजिट बताओ क्या आएगा, 2 का अपोजिट पूछ लिया, और आगे क्या कह रहा है, इफ देयर एन ओड नंबर अपोजिट टू 3, कह रहा है कि 3 का अपोजिट होगा ना वो ओड नंबर होगा। भाई डाइस में कितने नंबर होते हैं सर, डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। 6 तक जो नंबर होते हैं ना, उसमें ओड नंबर जो होते हैं ना वो कितने होते हैं, 3। वो कौन कौन से होते हैं सर, 1, 3 और 5। सर इवन जो नंबर होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं सर, 2, 4 और 6, इससे ज्यादा नंबर नहीं होते ना। इससे क्या मतलब है, ये कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो 3 नंबर है ना, 3 का जो अपोजिट होगा ना वो या तो क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 तो पूछ ही रहा है ये, 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या 5 हो गया। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि 2 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं सर, 2 का तो आंसर 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 का अपोजिट तो या तो 4 होगा या 6। ऑप्शन देखो कौन सा है, तो 1 क्या है, 1 तो सर ओड नंबर है, ये आंसर गलत है। ये भी ओड है, गलत है। ये भी ओड है, ये लॉजिक, ये आंसर। बात क्लियर हो गई, अरे बात क्लियर हो गई ना। ऑप्शन बी इज द राइट, बी इज राइट। क्यों राइट है, क्योंकि सर इसने बोला है 3 के अपोजिट होंगे, वो से नंबर होंगे ओड नंबर होंगे। अगर ओड नंबर होंगे तो भाई साहब 1 और 5 तो किसके अपोजिट मिल सकता है, इसके अपोजिट मिल सकता है। बात क्लियर हो गई, हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन। 6 नंबर है 1 से लेकर से, द सम यहाँ पर पूछ लिया क्या आपसे, भाई इसको तो सम करके दो। क्या करके दो, सम करके दो। क्या करके दो, सम। सम ऑफ द नंबर अपोजिट द फेस 5 and 4। 5 और 4 का जो अपोजिट होगा ना, उन दोनों का जो अपोजिट आएगा, जैसे कुछ भी आओ, उनको जोड़कर आपको क्या देना है, आंसर देना है। बात क्लियर हो गई, ये कह रहा है। तो निकालो सर 5 और 4 का अपोजिट। देखो सर 2 डाइस है, कौन कौन से फेस से कॉमन है सर, मेरे को 2 फेस कॉमन दिख रहे हैं, एक तो 5 और 4, यहाँ पर 5 और एक 4। तो भाई 5 और 4 जब 2 फेस कॉमन होते हैं तो नॉन कॉमन फेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सर 6 का अपोजिट 1 है, ये बात क्लियर हो गई मेरे को, ये बात क्लियर होगी ना। मैं कहता हूँ 5 और 4 का अपोजिट क्या होगा बेटा, अभी बता के लाया था मैं सर, जो फेस दिखाई नहीं दे रहे। कौन से फेस नहीं दिखाई दे रहे सर, यहाँ पर आपको एक तो दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा 2,
और एक कौन सा नहीं दिखाई दे रहा बेटा, 3 नहीं दिखाया। तो यहाँ पर जो आएंगे वो आंसर में क्या आएंगे हरदम, यहाँ पर जो नंबर आएंगे सर वो यहाँ के ये मतलब 5 और 4 का जो अपोजिट होगा या तो 3 होगा, क्या होगा बेटा 3, या तो क्या होगा 3 होगा या 2 होगा। तो 3 और 2 का सम कितना बनता है, 3 + 2 कितना होता है, अगर जोड़ेंगे तो सर 5। तो क्या है, सम पूछा था ना, सम मतलब जोड़ कर बताना है। 3, 5 और 4 का अपोजिट का सम पूछा है, सम पूछा है, देखो सम तो कितना है 5, 5 इज योर डी ऑप्शन इज राइट। सम पूछ लिया, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। अपोजिट पूछेगा हरदम, ऐसा ध्यान नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान भी देना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भाई साहब 6 फेस है, 1 से लेकर 3 ऑन द बॉटम, 3 इज ऑन बॉटम, देन विल बी ऑन द टॉप। भाई ये 3 का अपोजिट बताना है क्या है भाई, 3 अगर बॉटम में है, 3 अगर बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा उसका अपोजिट, 3 का अपोजिट बताइए। वही तरीका है, कौन सा, यही कौन सा कि 2 फेस कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 और 4, 1 और 4। तो भाई 5 और 2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि नॉन कॉमन फेस क्या है, 5 और 2 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेस है, ठीक है। 5 और 2 क्या है, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। अगर 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है तो 4 और 1 इसका अपोजिट वो नंबर होंगे, कौन से नंबर जो दिखाई नहीं दे रहे सर, कौन से नहीं दिखाई दे रहे, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा सर, कौन सा नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा, तो 3 हो सकता है। और कौन सा नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, 5 है, 6। लेकिन सर होगा कौन सा आंसर, तो कौन से आंसर नहीं हो सकते, 1 और 4 का आंसर होंगे, या तो 3 होगा या 6 होगा, या 3 होगा या 6 होगा। तो बात क्लियर हो गई, ऑप्शन से पता चल रहा है यहाँ पर 6 है ही नहीं, तो 5 तो 2 का अपोजिट है सर, ये 1 का और 4 का अपोजिट नहीं हो सकता। 2 सर ये बताओ कि सर 4 का अपोजिट 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और बताइए सर क्या करें, 3 हो सकता है क्या, सर हो सकता है। 4 का तो पूछा ही है भाई, आगे क्या कह रहा है, 3 ऑन द बॉटम, 3 ऑन बॉटम, तो भाई 3 बॉटम में है ना, अगर 3 बॉटम है तो टॉप में क्या है, 3 तो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 इज द राइट, 4 इज राइट। क्यों, एलिमिनेशन मेथड से हमने एलिमिनेट कर दिए। और देखो तरीका क्या हो सकता है भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज आपको पहचानना आता होगा, तो यहाँ पर आपको देखने से ये पता चल रहा है कि डाइस कैसी है, नहीं बता सकते ना सर। ये 9 सम, ये क्या है 6 सम, यहाँ पर 7 अपोजिट का सम कितना है, 7 बनेगा, अपोजिट का सम क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज थी, कैसी डाइस थी, स्टैंडर्ड। तो भाई स्टैंडर्डाइज देखने से भी आंसर बता सकते, 3 का अपोजिट क्या होगा सर, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज शो कर रहा है ये, ठीक है ना, लिख नहीं रखा यहाँ पर, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन सी आ गया सर। 3 का तो पूछा था, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, 3 का अपोजिट 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर। 5 हो सकता है, नहीं 5 भी नहीं हो सकता, 5 2 का अपोजिट है, तो सर 3 का कैसे होगा, तो ऑप्शन डी भी कट गया। और ऑप्शन 1 क्यों कट गया, क्योंकि सर 1 और 4 क्या थे, एडजेसेंट थे, 1 और 4 क्या है, एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट फेस नेवर भी अपोजिट, ये बात मैंने बहुत पहले सिखा रखी है तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए है, आंसर कीजिए इसका, ठीक है, जल्दी बताइए। चलो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 को। भाई 2 डाइस दे रखी है, विल कम ऑन द फेस, यहां पर देखिए एक चीज बोल दी, अपोजिट नहीं पूछा, एडजेसेंट पूछ लिया। क्या पूछा भाई, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होते हैं, 7। तो मैंने एक नोट लिखवाया था कि आपको नोट में ये बताया था कि भाई जो एडजेसेंट फेस होते हैं ना, क्या होते हैं बेटा, एडजेसेंट फेस होते हैं, नेवर, एडजेसेंट फेस नेवर बी अपोजिट, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो भाई क्या बताया तुमने, पूछ रहा है एफ का एडजेसेंट 7 वाला, मैंने क्या है एफ का अपोजिट निकाल लो भाई। जो अपोजिट होगा ना वो अगर क्वेश्चन में आ गए तो क्या देखे भाई, वही तरीका, अपोजिट निकालने का तरीका हमें पता है। पहले 2 डाइस है, 2 फेस कॉमन ढूंढो। यहाँ पर एल फेस क्या है सर, कॉमन है, दोनों डाइस में दिख रहा है सर, तो एल से तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ सर, घूम जाओ ऐसे, और इसमें भी एल से घूम जाओ सर। यहाँ पर एल के बाद 7 के बाद एफ, दूसरी डाइस से एल के बाद 8 से 9, तो एफ का अपोजिट क्या आ गया, 9 आ गया। अगर एफ का अपोजिट 9 है और 9 का अपोजिट है तो ये बात तो क्लियर हो गई सर, 9 और एफ का एडजेसेंट नेवर बी 9,
क्या नहीं हो सकता है, एफ का एडजेसेंट क्या नहीं हो सकता बेटा, 9 नहीं हो सकता। 9, तो 9 वाले ऑप्शन सारे गलत है। जिस ऑप्शन में 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, ऑप्शन गलत, इसमें 9 आ रहा है, ऑप्शन गलत, क्योंकि 9 एफ का एडजेसेंट नहीं हो सकता। 9 तो अपोजिट है ना, तो गलत हो गया, बात क्लियर हो गई। यहां पर 9 आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में 9 नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा था आपका, कौन सा, ए। बात क्लियर होगी। सेम पैटर्न पे नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका कमेंट करके बताओ मुझे। यहां पर क्या है, 2 डाइस थी, यहां पर क्या बोल दिया, 3 डाइस दे दी। अपोजिट निकालो किसका, 3 का, तो आप कोई भी डाइस ले लीजिए और उनके अपोजिट निकाल लीजिए, तो एक नंबर निकलेगा जो 3 का अपोजिट होगा। 3 का जो अपोजिट होगा ना, जो भी नंबर, कुछ भी मान लो x आया, तो x क्या नहीं हो सकता, एडजेसेंट है, तो x वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे। बात क्लियर हो गई। कमेंट कीजिए मेरे को क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। चलिए